शहर अपना है। जब तक हम अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो हमारे साथ ऐसा ही होता रहेगा, ऐसा ही व्यवहार होता रहेगा, ऐसे ही अधिकारी हमें लूटते रहेंगे, खाते रहेंगे। हम हर ये एक सिर्फ एक प्रधान की जिम्मेवारी नहीं है, ये सभी लोगों की जिम्मेवारी है, सब आम जन की हिस्सेदार है। अगर मैं आंदोलन करके मजबूर हूँ तो ये समझ लो पूरा शहर, क्योंकि सभी लोगों ने मुझे वोट दिया है, मैंने किया है काम, तो इसका मतलब अगर मैं आंदोलन करके मजबूर हूँ तो पूरा शहर इसके अंदर शामिल होना चाहिए। वहाँ कोई अधिकारी मिलते नहीं, आप देख के आओ, उनको आने जाने कोई टाइम नहीं है, ज़्यादातर अनुपस्थिति रहते हैं, मीटिंगों का बहाना करते हैं, कोई मूवमेंट रजिस्टर के अंदर कोई उनकी एंट्री नहीं है, कहाँ जाते हैं कहाँ करते हैं, छुट्टी पे किसी को कुछ पता नहीं होता, हेल्प डेस्क वहाँ है नहीं, नगर पालिका रिकॉर्ड पूरा नहीं है, नगर की लाइट गायब है, नगर की ज़्यादातर लाइट गायब है, कौन कहाँ ले गया अधिकारी को पता नहीं है। सफाई व्यवस्था डोर टू डोर का हुआ, सफाई का वो टेंडर बाहर की बाहर निपटा दिया गया, मुख्य एजेंसी नहीं आई, लोकल एजेंसी को देख के भाग गई, उसमें भी कहीं ना कहीं मुझे तो भ्रष्टाचार की बू आ रही है। जी प्रधान जी बताएं, अभी जैसा कि आपने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो आप आंदोलन करेंगे 20 से 21 तारीख से, तो ये क्या विषय है और क्यों आप आंदोलन करने को मजबूर हो रहे हैं? देखिए शमशेर जी, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से इस शहर के लोग आम जन को बताना चाहता हूँ कि जो हमारे शहर के अंदर पिछले काफ़ी वर्षों से पहले तो विकास नहीं हुए, अब विकास हो रहे हैं, लेकिन विकास में जो गुणवत्ता होनी चाहिए, जो सड़कों के निर्माण के अंदर जो हमें देखने चाहिए कि भाई ये सड़क के लेवल से बन रही नहीं बन रही है, कहीं सड़क के लेवल सूची तो नहीं है, पानी निकासी में क्या होगी, या जो मटेरियल लग रहा है वो सही लग रहा है नहीं लग रहा है, उन चीज़ों को मेरे अनुसार वो सही तरीके से लगाया नहीं जा रहा है। मैंने अनेकों बार इस बारे में मौखिक रूप से और पत्राचार के माध्यम से हमारे अपने नगर पालिका अधिकारियों को, डीएमसी महोदय को, एसडीएम महोदय को, डीसी महोदय को, सभी को अवगत करवा चुका हूँ कि नगर के अंदर जो रोड बनाए जा रहे हैं वो बिल्कुल नियमों के विरुद्ध, जो टेंडर प्रक्रिया होती है उसके विपरीत कार्य किया जा रहे हैं। हम पिछले दिनों जैसे हमने जब कहा था कि मैं इस्तीफा दूंगा, उस पर एक्शन लेते उस समय डीसी साहब जो थे अभी, उन्होंने तत्काल डीएमसी साहब के यहाँ भेजा भी था, उन्होंने सैंपल भी उठाए थे, एसडीएम साहब ने भी दौरा किया था, उन्होंने कहा था कि हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन उस कार्रवाई के अंदर ये देखने का है कि जो मेरे इस दौरान लगभग 20 से 25 लेटर अधिकारियों को लिखे गए हैं, आज दिन तक उन लेटरों का आज तक एक भी जवाब किसी हमारे नगर पालिका अधिकारी ने नहीं दिया है। अगर वो उनका जवाब नहीं देना अपने आप में, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे जो टेंडर दिए गए हैं या पास किए गए हैं, जब हमारे जो पेमेंट के लिए जो बिल पास किए जा रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि अनियमितताएं बरती जा रही है अधिकारियों के द्वारा। अभी भी मैं भी मौके पे गया हूँ, आप भी जाओ, और डीएमसी साहब ने मानना है, एसडीएम साहब ने मानना है कि भाई रियल में कहीं ना कहीं इसके अंदर जो सड़कें हमारी सही तरीके से नहीं बन रही है, ना उनका लेवल है, नाली आप देख के बहुत बुरा हाल है, बनाने में कोई मटेरियल नहीं हो रहा। मुख्य रूप से कौन सी सड़कें हैं ये? मुख्य रूप से आप देख के आओगे कि जो अपने भाई राम सिंह कोठी से लेकर सीधा सराय मतलब तो नारायण रोड तक आप देख के आओ, उस रोड का क्या कितना बुरा हाल है, किस तरह बनाया जाए। उसके दोनों साइड जो गलियां पड़ी हुई है, पिछले बेचारे 6-6 महीने इस रोड को बने हो गए, वो पानी गंदे पानी में से होकर निकल रहे हैं, साइड वाले जा रहे हैं। एक बीच में एक ऐसा नाला पड़ता है, जो क्रॉसिंग पड़ती है, जिसके अंदर पिछले 3 महीने से अंदर आवाजाही बंद है। और उस आवाजाही बंद होने से मतलब कि मैं खुद स्वयं एसडीएम साहब को मौके पे ले गया, डीएमसी साहब मौके पे ले गया, अधिकारियों मौके, लेकिन आज दिन भी उसको ठीक नहीं किया गया है। अब सुनने में आया कल रात को जल्दबाजी में उस पर कार्य किया गया, लेकिन स्थानीय लोगों को मेरे पास फ़ोन आया था कि ये जी लिपा पोती कर रहे हैं, बहुत घटिया मटेरियल लगा रहे हैं। वो खैर मैं आज देख के आऊँगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? टेंडरर की है, ठेकेदार वगैरह की, किसकी? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे तकनीकी अधिकारी की है। ये आप पूरे आप किसी भी अपने उससे पता कीजिए कि शहर में जहाँ भी सड़कें बनी है कि क्या हमारे टेक्निकल अधिकारी जेईएम कभी भी किसी भी रोड के देखने के निरीक्षण के लिए कभी भी गए हों, सिवाय उसके जब लोगों का आक्रोश किया कि भाई घटिया मटेरियल लग रहा है या तो तब वो जरूर देखने चले गए, लेकिन उनका समाधान नहीं निकला। बस देख के आ गए, समाधान उन्होंने फिर भी नहीं निकाला।
लेकिन आज आप भी देख के आओ, चाहे वो आप जाओ राम विहार कॉलोनी में, आप जाओ रेलवे स्टेशन के सामने रोड बना, आप जाओ जब मैं बात कर, आप जाओ मोहल्ला सैनिकपुर 9 नंबर वार्ड में, 10 नंबर वार्ड में, जहाँ पे भी रोड बने हैं, कहीं पे भी ये अधिकारी, हमारे अधिकारी ये दिखा दे कि ये बिल्कुल नियमों के अनुसार बनाए। कोई एक ऐसा रोड हमें बताए कि इन्होंने नियमों के अनुसार बनाया है। संबंधित ठेकेदार भी क्या करते हैं कि वो किसी भी लेबर क्लास को या छोड़ देते हैं, ना उसका कोई जिम्मेवार कोई भी ठेकेदार का वहाँ मेन आदमी उपस्थित होता है, बस वो कुछ आम जन कोई बोलता है तो उनसे लड़ाई झगड़े पुतार हो जाते हैं। तो इन सब की मैंने कंप्लेंट की हुई है, लेकिन उन कंप्लेंटों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जवाब नहीं दिया गया। मतलब आज दिन तक भी जो आम जन, जैसे नगर पालिका के अंदर जो आम लोग काम करने के लिए जाते हैं, उनको भी बड़ी समस्या होती है। वहाँ कोई अधिकारी मिलते नहीं, आप देख के आओ, उनको आने जाने कोई टाइम नहीं है, आज ज़्यादातर अनुपस्थिति रहते हैं, मीटिंगों का बहाना करते हैं, कोई मूवमेंट रजिस्टर के अंदर कोई उनकी एंट्री नहीं है, कहाँ जाते हैं कहाँ करते हैं, छुट्टी पे किसी को कुछ पता नहीं होता, हेल्प डेस्क वहाँ है नहीं, नगर पालिका रिकॉर्ड पूरा नहीं है, नगर की लाइट गायब है, नगर की ज़्यादातर लाइट गायब है, कौन कहाँ ले गया अधिकारी को पता नहीं है। हाँ, सफाई व्यवस्था डोर टू डोर का हुआ, सफाई का वो टेंडर बाहर की बाहर निपटा दिया गया, मुख्य एजेंसी नहीं आया, लोकल एजेंसी को देख के भाग गई, उसमें भी कहीं ना कहीं मुझे तो भ्रष्टाचार की बू आ रही है। इन बहुत से में बहुत सारी परतें खुलने की उम्मीद है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ, मुझे चलो हो सकता है इन्होंने अपनी तरफ से सही कर रहे हो, लेकिन मेरे द्वार पत्र जो जारी किए हैं उनका वो जवाब दे दे, मैं ये मानता हूँ। अच्छा, अब जैसे आप कह रहे हैं कि मान लीजिए कार्रवाई नहीं हुई, काम नहीं हुआ, तो फिर आंदोलन करेंगे, इसका क्या? देखो, इसके अंदर आंदोलन का यही है कि मैंने अभी आंदोलन का इसलिए कहा है कि भाई जब सर से पानी गुजर जाए। पहले भी आपने आंदोलन किया है? पहले भी हमने, आप देखा जब काम नहीं हो रहा तो उसके एवज में आज जो काम हो रहे उस आंदोलन का एक हिस्सा था जो आज काम हो रहे हैं, लेकिन वो अलग बात है, तरीका उनका सही नहीं है। लेकिन अभी भी हमारे अधिकारियों ने कहा भाई, हम डीएमसी साहब भी आए, सैंपल उठाए, सैंपल उठाने से कुछ ना, सैंपल सब पास होते हैं, लेकिन क्या आपने मौके पे क्या देखा? और मौके पे हमने देखा कि अधिकारी आ नहीं रहे हैं निरीक्षण के लिए। अधिकारी काम तो ये तो था, आप काम खराब होने के बाद वो उठाने के सैंपल उठाने के आगे पास हुए फैलो बाद की बातें हैं, लेकिन आपके अधिकारी क्या कर रहे थे वहाँ पे? क्यों नहीं समय रहते उनको रोका गया? क्यों नहीं समय रहते उन ठेकेदार पर कार्रवाई की गई? क्यों नहीं आप ऑफिस से बाहर निकले? क्यों आपने इस पूरे रोड को होने दिया, बनने दिया? जब तक क्या हम देखते रहेंगे? जो पहले हुआ था वो आज होगा। सिनेमा रोड का क्या हालात है, वही हालात अब होने वाले हैं। तो मुख्य रूप से जी, तो मेरा कहना है कि यही है कि भाई इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और अगर नहीं करते हैं तो मैं चाहता हूँ आम जन की भागीदारी इसके अंदर बने, शहर अपना है। जब तक हम अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो हमारे साथ ऐसा ही होता रहेगा, ऐसा ही व्यवहार होता रहेगा, ऐसे ही अधिकारी हमें लूटते रहेंगे, खाते रहेंगे। हम हर ये एक सिर्फ एक प्रधान की जिम्मेवारी नहीं है, ये सभी लोगों की जिम्मेवारी है, सब आम जन की हिस्सेदार है। अगर मैं आंदोलन करके मजबूर हूँ तो ये समझ लो पूरा शहर, क्योंकि सभी लोगों ने मुझे वोट दिया है, मैंने किया है काम, तो इसका मतलब अगर मैं आंदोलन करके मजबूर हूँ तो पूरा शहर इसके अंदर शामिल होना चाहिए। अगर पूरा शहर उठेगा जागेगा तो आने वाले समय में आप इन कार्यों के जो गति हमारी रुकी हुई है, जो विकास कार्यों की रुकी हुई है या जो चल रहे वो काम सही होने, तो हम मिलकर ही कर सकते हैं। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे पिछले आप देख रहे हो 4-5 मीटिंगें, चाहे विकास कार्यों की हो, चाहे विजिट इसकी बजट बैठे हो, सभी के अंदर कहीं ना कहीं पार्षदों, हमारे पार्षदगण साथियों द्वारा हंगामा किया गया है, मीटिंग के पास नहीं हो रही। ये भी सोचिए इन अधिकारियों को मिली हुआ था उसके अंदर। अच्छा, वो उनको अपने पास बैठाते कहीं ना कहीं, जी आप ये कर लो वो कर लो, कहीं ना कहीं उनकी दी हुई हवा है जरूर इसके अंदर। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं बार बार पत्र लिख रहा हूँ अधिकारियों को, भाई मीटिंग को पास सफल बनाने के लिए आप उचित कार्रवाई करें। उनके द्वारा कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करी जा रही कि भाई मीटिंग पास हो, या तो वो मुझसे कहे कि आप ऐसे करो हैंडल को मीटिंग को, या वो पार्षदों को कुछ कहे कि आप भाई शोर ना करें या मीटिंग को पास होने दो। कहीं ना कहीं तो आपको कोई ना कोई तो कार्रवाई करे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है उनकी तरफ से। चाहे मीटिंग हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। तो मेरा तो यही है कि फिलहाल हालात बद से बदतर है। अच्छा, ये फिर आप 20 तारीख के बाद धरने पर बैठेंगे, क्या करेंगे? नहीं, अभी मेरे पास कल डीसी साहब का फ़ोन आया था, एसडीएम साहब ने भी बुलाया था, अभी भी मेरे पास
मेरा फ़ोन आया कि एसडीएम साहब ने अभी फ़ोन आए थे, विधायक जी ने भी अभी पार्षदों की और अधिकारियों की मीटिंग बुलाई, अभी जस्ट मैं जा रहा हूँ। जी तो इस मीटिंग के अंदर क्या निकल के आता है मैं देखते हैं। अगर धरातल पे इन्होंने कुछ काम करना किया तो मैं समझता कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए, नहीं फिर भी नहीं होगा तो हम आंदोलन करने को तो मजबूर होंगे, इसमें कोई वो नहीं है।